हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं द एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। एक एप्लीकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। तो मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं M फॉर मीजोमेरिक या R फॉर रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट? मीजोमेरिक इफेक्ट अगर आपको नाम याद आ रहा हो तो फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स को समराइज किया था, उनके नाम बताए थे, तो वहां पर ये मीजोमेरिक इफेक्ट नाम आया था। तो मीजोमेरिक इफेक्ट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा, अब रेजोनेंस अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, तो ये इफेक्ट एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब पैरेलल पी और डी ऑर्बिटल्स, और वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल हो रहा होगा। ठीक है, और चूंकि हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो मीजोमेरिक इफेक्ट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस एंड इट इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस में चले जाते हैं उनको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। दोज लोन पेयर्स which undergo resonance, they are not normal lone pairs, और उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह सोचा जा सकता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इन सब बातों का मतलब क्या है। जैसे लेट से हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मान लीजिए एक बार के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेट्स कॉल इट G। ठीक है, कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है G। ऑब्वियसली दिस G इज अंडरगोइंग रेजोनेंस विद दिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये G इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। वो G क्या है इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अब अगर रेजोनेंस के माध्यम से ये G अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस ग्रुप के अंदर भेजे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, नॉट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसको आपको इंडक्टिव इफेक्ट से कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, रेजोनेंस की बात हो रही है। तो अगर ये G अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस करके इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे प्लस M इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला कोई भी इफेक्ट है तो वो प्लस बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट को हम प्लस M इफेक्ट बोलेंगे। और ऑन द अदर हैंड अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम था और इससे कुछ जुड़ा हुआ है G, और इस G का नेचर ऐसा है कि ये इस पूरे सिस्टम के साथ रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच ले रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें घटा दे रहा है, किसमें? इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। तो ऐसे इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है और इसे हम बोलेंगे माइनस M इफेक्ट। ठीक है, तो आइए और डिटेल में समझते हैं प्लस M और माइनस M क्या होते हैं। एक बात ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं और बार बार ध्यान रहनी चाहिए कि यहां पर सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस। कोई सिग्मा इलेक्ट्रॉन वगैरह का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन विथ द प्लस M इफेक्ट। ठीक है, तो आओ हम लोग बात करते हैं प्लस M इफेक्ट के बारे में। तो लेट से मान लो एक बार के लिए कि हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे जुड़ा हुआ है एक ग्रुप, मान लो OH। ठीक है, अब OH की क्या खासियत है कि OH वाले ग्रुप में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, और यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, and we can very easily draw its resonating structure। ये सब हम बनाना सीख गए हैं। ठीक है, ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में और ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में। ठीक है, तो इससे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। CH2 कार्बन पे लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, और आ जाएगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। ऑब्वियसली जो एक्चुअल हाइब्रिड होगा वो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन हाइब्रिड में इस स्ट्रक्चर का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होने वाला है। ठीक है, हाइब्रिड में ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। अब अगर हम लोग ऑब्जर्व करें यहाँ पर
कि इस OH ने बेसिकली क्या काम किया है। तो इस OH ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, क्योंकि अगर तुम इसका हाइब्रिड बनाओगे तो इस स्ट्रक्चर का कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा और उसमें कार्बन पर कुछ ना कुछ डेल्टा माइनस चार्ज तो आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप कर दी। इस तरह के इफेक्ट को हम लोग प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मान लो कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऐसा भी हो सकता है कि मान लो तुम्हारे पास लेट्स से एक बेंजीन रिंग होती और इस बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता, ऑक्सीजन के पास हैं 2 लोन पेयर्स। तो यदि ये रेजोनेंस करते तो रेजोनेंस करने से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर मैं बनाऊं, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ पाई सिग्मा लोन पेयर का रेजोनेंस है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता जिसमें पहले यहां पर नेगेटिव चार्ज आता और डबल बॉन्ड O पाई कन्वर्ट हो जाता लोन पेयर में, लोन पेयर कन्वर्ट हो जाता पाई में, एक लोन पेयर बचता, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाता। फिर चाहो तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना सकते हो, ये रेजोनेंस करके लोन पेयर चला जाता कौन सी पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनता, डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर प्लस चार्ज, और यहां पर आ जाता लोन पेयर विद कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर इसी तरह से आगे लोन पेयर रेजोनेंस करके फिर से इस ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि यहां पर अगर OH लगा हुआ है, इस पोजीशन पर अगर OH है, तो इन दोनों पोजीशंस को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशंस, इस वाली पोजीशंस को हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशंस, एंड दिस पोजीशन जस्ट सामने वाली इसको हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो यहां पर OH ग्रुप ने क्या काम किया है, बेंजीन के रिंग में कॉन्जुगेशन के माध्यम से उसने ऑर्थो पैरा और फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप इमेजिन कर लो, जिसको मैं नहीं बना रहा हूं बट आप सोच सकते हो कि अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दी है, ठीक है। तो यही इफेक्ट जो है वो प्लस एम इफेक्ट है, थ्रू रेजोनेंस हुआ है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेजोनेंस इफेक्ट आप देखिए तो कंटिन्यूअस इफेक्ट नहीं है। अगर इस ऑक्सीजन के एटम को हम लोग 1 मान लें, तो बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट किस किस पोजीशन पे काम कर रहा है, सिर्फ ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पर ये काम कर रहा है, मेटा पोजीशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं। ये ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डेंसिटी बढ़ाएगा। जैसे अगर ये पोजीशन 1 है तो 1 2 के बाद ये क्या हो गया 3 3 4 के बाद ये क्या हो गया 5 5 6 के बाद ये क्या हो गया 7। तो 1 से आया किस पे 3 पे, 3 से आया किस पे 5 से फिर किस पे जाएगा 7 पे। तो ये एक एक पोजीशन को छोड़कर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। कुछ काम की बातें जो ध्यान रखने वाली हैं कि इसमें कहीं भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पर आएगा। और बेंजीन रिंग में बिल्कुल याद रखना है कि OPO पोजीशंस पर ही मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा, ओनली एट ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशंस। या अगर बेंजीन रिंग नहीं होगी, इस टाइप का सिस्टम होगा तो उसमें भी ऑल्टरनेट पोजीशंस पर आता। जैसे ये मान लो 1 है, ये 2 है तो 3rd पे आया, फिर आगे इसी तरह की चेन होती तो 5th पे आता, 5th के बाद 7th पे जाता, तो ऑल्टरनेट पोजीशंस पर आएगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर जो डिलोकलाइज हो गए तो उनको भी पाई बोला जा सकता है, क्योंकि ये देखो ये जब लोन पेयर अभी दिख रहा है ना तुम्हें, अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो चुका है, पाई में। तो जो डीलोकलाइज लोन पेयर होता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पर होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट से इस मामले में डिफरेंट है ये कि यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, वेयर एज इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। और इसीलिए जनरली जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। कहीं ऐसा सिस्टम आ जाएगा, आगे चल के देखेंगे,
जब दोनों इफेक्ट्स लग रहे होंगे किसी ग्रुप के, तो मीजोमेरिक इफेक्ट विल इन मोस्ट ऑफ द केसेस डोमिनेट। कहीं कहीं पर एक्सेप्शन है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस मीजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पर भारी पड़ता है, क्योंकि उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वेयर एज इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के ग्रुप्स मीजोमेरिक इफेक्ट शो कर सकते हैं, क्या कंडीशन होगी। तो मीजोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए सबसे पहले तो रेजोनेंस होनी चाहिए, और हम लोग डिस्कस करते हैं प्लस एम, हमने समझ लिया है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं प्लस एम वाले ग्रुप्स। तो प्लस एम इफेक्ट वो ग्रुप शो करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दें, और ऐसा करने के लिए फर्स्ट एटम पर एक लोन पेयर होना जरूरी है बस। अगर ऐसी कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हो रही है, तो आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि वो ग्रुप एक प्लस एम वाला ग्रुप होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स अगर आपको दूं, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक ग्रुप ले लिया OH, तो OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये अगर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जैसे बेंजीन रिंग वगैरह से जुड़ा होगा तो प्लस एम इफेक्ट लगा पाएगा। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स देता हूं। OR, फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर अगर है तो वो ग्रुप प्लस एम वाला ग्रुप है, ये भी प्लस एम वाला ग्रुप है। और एग्जांपल लो, चलो NH2 बताओ, NH2 प्लस एम शो कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल शो कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं O माइनस प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है? बिल्कुल शो कर सकता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। NH माइनस नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये ग्रुप भी प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। CH3, क्या ये ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है? जवाब है नो सर। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। लोन प्लस एम शो करने के लिए जो ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है उसके फर्स्ट एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। चलो और एग्जांपल्स करते हैं। OC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, इस टाइप का ग्रुप जुड़ा है किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। C डबल बॉन्ड OCH3, इस तरह का कोई ग्रुप जुड़ा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। और एग्जांपल देखो, NH C डबल बॉन्ड OCH3, ये जुड़ा है किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। C डबल बॉन्ड O NH CH3, ये जुड़ा है किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। 4 ग्रुप्स मैंने तुम्हें बताए, तुम्हें सोचकर बताना है इनमें से कौन कौन से ग्रुप प्लस एम शो कर सकते हैं। चलो आओ देखते हैं। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। और ये फर्स्ट एटम है, जो भी यहाँ से क्या होगा, जैसे ये समझ रहे हो ना, यहाँ से कॉन्जुगेटेड सिस्टम कोई जुड़ा होगा, जैसे C डबल बॉन्ड C या बेंजीन रिंग, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम है, इसके पास लोन पेयर है, ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर लोन पेयर तो है ऑक्सीजन के पास, किंतु ये फर्स्ट एटम नहीं है। फर्स्ट एटम C डबल बॉन्ड O है जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, सो दिस ग्रुप कैन नॉट शो प्लस एम इफेक्ट। ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ग्रुप में आ जाओ, ये जुड़ा है, पहला एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, ये प्लस एम शो करेगा, ये प्लस एम शो नहीं करेगा। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। NR2, ये प्लस एम शो करेगा, लोन पेयर है। NR3 प्लस, ये प्लस एम इफेक्ट नहीं शो करेगा क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। मान लो X से मैं हैलोजन को रिप्रेजेंट कर दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे के सारे हैलोजन, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो, सबके पास लोन पेयर है। ये सारे के सारे ग्रुप्स प्लस एम इफेक्ट को शो कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए आपको दिया जाए SH, ठीक है, दिस इज H, ये ग्रुप लगा है, या S से कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, या CH2 प्लस लगा है, या CH2 माइनस लगा है। ठीक है,
CH2 माइनस होगा तो कार्बन पे एक लोन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। चलो बच्चों, फटाफट आपको सोच के बताना है ये ग्रुप्स, इनमें से कौन कौन से ग्रुप्स प्लस एम शो कर सकते हैं। चलो, सल्फर ऑक्सीजन जैसा भाई है, ठीक है, उसका तो 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ भी सल्फर पे 2 लोन पेयर होंगे, तो ये दोनों ग्रुप्स तो भाई ये भी प्लस एम लगा सकता है, ये भी प्लस एम लगा सकता है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं, इनफैक्ट यहाँ तो वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये ग्रुप प्लस एम तो नहीं लगा सकता, और इसमें एक लोन पेयर है तो ये प्लस एम लगा सकता है। दिस कैन शो प्लस एम, राइट। तो आई सपोज कि हम लोगों ने अब प्लस एम की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, ये एटलीस्ट समझ गए कि क्या कंडीशन होती है प्लस एम इफेक्ट लगाने के लिए, और प्लस एम इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, और कौन से ग्रुप्स प्लस एम लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपने डिस्कशन को ले जाते हैं टुवर्ड्स माइनस एम इफेक्ट। अब माइनस एम इफेक्ट प्लस एम समझने के बाद बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई इसमें खास बात नहीं रह गई। माइनस एम इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचे एक कॉन्जुगेटेड। तो जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास लेट्स से एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे मैंने एक ग्रुप लगा दिया NO2, ठीक है। तो अब देखिए NO2 किस प्रकार की रेजोनेंस शो करेगा, यहाँ पर पाई सिग्मा पाई वाली रेजोनेंस है, पहली बात, ठीक है, और ये वाला पाई बॉन्ड में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई सिग्मा पाई वाली रेजोनेंस करवाएंगे, और इस पाई बॉन्ड को हम लोग ऑक्सीजन के टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के टुवर्ड्स शिफ्ट कराएंगे, ऐसा हम लोग जानते हैं। और ये वाला पाई दूसरे पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे हमको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई, उसको बना लेते हैं एक बार जल्दी से। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर आ जाएगा CH2 पे रहेगा प्लस सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड N, और वो पाई कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में तो नेगेटिव, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इस तरह से हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट हुआ, ठीक है। नाउ अब आप देखिए अगर यहाँ पर, तो बेसिकली इस NO2 ग्रुप का प्रभाव क्या है। इस NO2 ग्रुप का प्रभाव ये है कि इसने इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दिया है रेजोनेंस करके, और उसकी वजह से इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली अपनी तरफ, ठीक है, और उसकी वजह से इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो बस इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट का नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू रेजोनेंस। और इसमें भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना आवश्यक है, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर जब हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करेगा तो इसमें कार्बन पर कुछ डेल्टा प्लस तो आ ही जाएगा, ठीक है। या फिर आप सपोज करो कि अगर ऐसा सिस्टम, लेट से अगर ऐसा सिस्टम मान लीजिए जुड़ा होता बेंजीन रिंग से जुड़ा होता, ठीक है, तो मान लो कि भाई तुम्हारे पास कोई बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग से NO2 जुड़ा हुआ है, या कोई और NO2 ही मान लेते हैं, चलो अभी हमने NO2 का एग्जांपल लिया है, तो इससे NO2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया एक मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और मैं इस ग्रुप का इफेक्ट पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ रेजोनेंस करेगा तो जैसे पिछली बार क्या हो रहा था, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी। यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बस बना के दिखाऊंगा क्योंकि हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस इतने अच्छे से करी हुई है। पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस है, ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, एंड दिस पाई विल कन्वर्ट इनटू अनदर पाई, जिससे कि जनरेट होगा ऑर्थो पोजीशन पर प्लस चार्ज, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर प्लस चार्ज जनरेट होगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड O लगा रहेगा इस तरह से। और अब ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशंस पर रेजोनेंस करके घूम जाएगा, भाई यहाँ पे प्लस आया, फिर रेजोनेंस होके अगला प्लस यहाँ पे आएगा, ऑल्टरनेट पोजीशंस पर आएगा, और अगला प्लस फिर से इस ऑर्थो पे आएगा। मेटा पोजीशंस पर रेजोनेंस इफेक्ट बेंजीन रिंग में ऑपरेट नहीं करता, ठीक है। तो इस NO2 ग्रुप का इन्फ्लुएंस क्या रहा कि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लिया, ऐसे बोलें कि इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ऑल्टरनेट पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी,
और इसीलिए हम बोलेंगे कि इसने इफेक्ट कैसा लगाया, इसने लगाया एक माइनस एम इफेक्ट। तो आइए समझते हैं कि क्या कंडीशन होती है माइनस एम इफेक्ट लगाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप के ग्रुप्स जो है वो होते हैं एक्स डबल बॉन्ड वाई, एक्स डबल बॉन्ड वाई, या फिर एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई। इस टाइप के ग्रुप्स जो है वो माइनस एम इफेक्ट लगा सकते हैं, वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई शुड बी ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स जिसमें एक्स डबल बॉन्ड वाई या फिर एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई टाइप का सिस्टम हो, वाई शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स, तो ऐसे ग्रुप्स का इफेक्ट कौन सा होगा, इनका माइनस एम इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं इस पर बेस्ड। कुछ ग्रुप्स मैं आपको देता हूं जिसमें आपको सोचना होगा। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जांपल तो भाई हम लोग का यही हो गया, NO2 ही हो गया, है ना। NO2 जो मैंने आपको कंडीशन बताई वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक्स डबल बॉन्ड वाई एंड वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स। ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, चलो कुछ और ग्रुप्स देखते हैं। C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये भी ग्रुप माइनस एम शो कर सकता है। अब इसी से बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बना सकते हो। C डबल बॉन्ड OR कीटोन हो गया। ठीक है, तो ये भी शो करेगा, सेम रीजंस। C डबल बॉन्ड O Cl लगा दो, एसिड हैलाइड बन गया, ये भी माइनस एम शो करेगा। C डबल बॉन्ड O OH लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। सब एक्स डबल बॉन्ड आई वाली कंडीशन है बेटा। ठीक है, चलो C डबल बॉन्ड O NH2 लगा दो, अमाइड हो गया, ये भी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड होगा। ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। ठीक है, माइनस एम का मतलब ये है, ये ध्यान रखना। ऑर्थो पैरा ऑर्थो बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर उसके बाद अगर बात करें तो मान लो लेट्स से कि C डबल बॉन्ड O R लगा दो, एस्टर बन गया, ये भी माइनस एम लगाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप सोच लो, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ग्रुप भी माइनस एम होगा। X ट्रिपल बॉन्ड Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, Cn जो है वो इसका तो माइनस एम इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन एक इसी का भाई होता है NC। NC का स्ट्रक्चर ये होता है, देखो, N डबल बॉन्ड C और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, उसको ऐसे भी बना सकते हो, N ट्रिपल बॉन्ड C और इस पे आ गया क्या, इस पे आ गया प्लस चार्ज और कार्बन पर आ गया एक लोन पेयर। चलो, अब ये जुड़ा हुआ है अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका इफेक्ट कैसा होगा, इसका इफेक्ट प्लस एम होगा या माइनस एम होगा। देखो, प्लस एम के लिए कंडीशन क्या थी, प्लस एम के लिए पहले एटम के पास होना चाहिए लोन पेयर, तो पहले एटम के पास लोन पेयर तो नहीं है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो नहीं दिख रहा है, तो ये ग्रुप प्लस एम तो नहीं लगा सकता। ठीक है, और ये ग्रुप माइनस एम भी नहीं लगा सकता क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसमें जब रेजोनेंस होगा तो ये पाई बॉन्ड इधर नहीं शिफ्ट हो सकता है कार्बन की तरफ। भाई हमने बताया था एक्स डबल बॉन्ड वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स। ठीक है, तो NC जो ग्रुप है आइसोसाइनाइड, ये ना तो प्लस एम लगाता है, ये ना तो माइनस एम लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cn का तो माइनस एम इफेक्ट है, लेकिन NC का ना तो प्लस एम है और ना ही माइनस एम। प्लस एम इसलिए नहीं क्योंकि लोन पेयर नहीं है, और एक्स डबल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका माइनस एन इफेक्ट भी नहीं होगा। चलिए कुछ और बात करते हैं। CCl3, तो यहाँ पे तो कोई एक्स डबल बॉन्ड वाई जैसी कंडीशन आ भी नहीं रही है, तो इसलिए ये भी माइनस एम इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, सो अच्छा, अब देखिए क्या है कि एक कंडीशन और होती है माइनस एम इफेक्ट शो करने के लिए, वो ये है कि अगर ग्रुप के पास वेकेंट ऑर्बिटल है ना। एक तो मैंने आपको बताया एक्स डबल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन बताई। ठीक है,
दूसरी इसी से मिलती जुलती X ट्रिपल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन बताई। दोनों तो एक ही जैसे हैं, बस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का अंतर है। वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स। एक कंडीशन और होती है माइनस एम इफेक्ट शो करने के लिए, और वो कंडीशन ये होती है कि ग्रुप जो अटैच्ड है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है, और ये वेकेंट ऑर्बिटल जो है ये वेकेंट पी भी हो सकता है या फिर ये वेकेंट डी भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में भी जो ग्रुप अटैच्ड है वो माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि मैं बोलूं CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे जुड़ा हुआ है BH2 बेटा। ठीक है, तो BH2 में हम सब लोग काफी समय से पढ़ रहे हैं, हमें मालूम है कि बोरॉन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, और ये जब रेजोनेंस करेगा तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, क्योंकि इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये। ओके, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा बनेगा, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करेगा तो उसमें इस वाले कार्बन पर, कार्बन नंबर 3 पर कुछ डेल प्लस चार्ज आएगा। ओके, तो इस तरह के ग्रुप जिनमें वेकेंट पी या वेकेंट डी होता है वो भी माइनस एम लगा सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं आपको यहीं पर बताऊं तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप का इफेक्ट स्टडी करिए तो इसमें भी वेकेंट पी है, तो वेकेंट पी है तो CH2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इससे इस वाले कार्बन पर अगर इसको हम लोग बोलते हैं 1 2 और कार्बन नंबर 3, तो कार्बन नंबर 3 पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इस ग्रुप ने कैसा इफेक्ट लगाया, इसने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाया, तो इसलिए इसने भी लगाया माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर मैं आपको एक ग्रुप दे दूं NH3+, ठीक है, तो NH3+ क्या माइनस एम इफेक्ट लगा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर यहाँ पे आपने इस प्रकार का कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव, और आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड NH3, और कार्बन पे आप प्लस चार्ज ले आए और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके आप ऐसा मन ही मन खुश हो रहे हो कि सर देखिए इसका माइनस एम हमने लगा दिया, तो ये गलत है बेटा, आपने नाइट्रोजन को पेंटावेलेंट कर दिया है। इस ग्रुप के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसका माइनस एम इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, NH3+ का नहीं होगा। लेकिन अगर PH3+ लिखा गया हो तो फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो PH3+ का माइनस एम हो सकता है। तो एक बार वापस से जरा पिछली वाली स्लाइड पर चलते हैं और वहां पे जो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस हुए थे उनको देखते हैं। जैसे CCl3 को आप देखो, तो CCl3 में X डबल बॉन्ड Y वाली कंडीशन भी नहीं है और कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये माइनस एम इफेक्ट नहीं लगा सकता। NC में अगर आप देखो तो NC में जैसे आप सोच रहे हो कि सर मान लीजिए लोन पेयर नहीं है तो प्लस एम नहीं है, लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल भी तो नहीं है, नाइट्रोजन के पहले से 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये भी माइनस एम इफेक्ट नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि किस टाइप के ग्रुप्स प्लस एम लगा सकते हैं, किस टाइप के ग्रुप्स माइनस एम लगा सकते हैं, प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्लस एम और माइनस एम का पावर कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, सो टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो अलविदा लेता हूं आपसे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां पे हम लोग प्लस एम और माइनस एम का पावर कंपेयर करना सीखेंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे ग्रुप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो प्लस एम और माइनस एम दोनों लगा सकते हैं।